बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शराज आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन रोजमर्रा के मसले की, फंगल नेल इन्फेक्शन के ऊपर, जिसको मेडिकल की जुबान में अनिकोमाइकोसिस भी कहा जाता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इसका बगैर मेडिसिन के घर में बैठे हुए ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो कि आप बगैर बिना कोई दवाई खाए इससे जो है वो निपट सकते हैं इस मसले से। ये इन्फेक्शन नेल के स्ट्रक्चर के अंदर फंगस के घुसने से होती है और नेल स्टेप बाय स्टेप करके इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता खराब होकर ये शक्ल इख्तियार कर लेता है और नाखून की 50% एबनॉर्मेलिटीज के जो जिम्मेदार होते हैं उसको नेल फंगल इन्फेक्शन ही को करार दिया जाता है। ये नाखून की ग्रोथ, इसकी शेप और इसके साइज को यकसा मुतासर करते हैं और ये हाथों और पैरों की उंगलियों को मुतासर करता है, लेकिन ज्यादातर ये पैरों की उंगलियों में लगता है, जिसका जिम्मेदार इस चीज को करार दिया जाता है क्योंकि पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें खून का बहाव कम होता है, जिसकी वजह से पैर का जो नाखून होता है, आपने देखा होगा कि उसकी शेप सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है। और ये कुदरती तौर पे इसलिए होता है कि ये पैर जो है उसका नाखून, पैरों के नाखून सख्त होकर हमें बैरूनी इन्फेक्शन से ह्यूमन बॉडी को बचाते हैं। लेकिन पैरों के अंदर फंगस इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि फंगस को चाहिए होता है गर्म, तर और अंधेरा वाला माहौल चाहिए होता है, डार्क प्लेसेस को चाहिए होती है। इस जगह पे ये तेजी के साथ फैलता है। व्यूअर्स, वैसे तो ये बीमारी किसी भी उम्र के अफराद को लग सकती है, लेकिन बड़ी उम्र के अफराद इससे ज्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि उनकी नाखून की सतह पर क्रैक्स उम्र के बढ़ने के साथ साथ पड़ जाते हैं। तो नाखूनों की सतह पर क्रैक्स फंगस को अंदर दाखिल होने में मददगार होते हैं। ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन की सूरत में जिसका इलाज ना किया जाए तो नेल परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। ये इन लोगों में भी ज्यादा इन्फेक्शन होती है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, और ऐसे अफराद जिनको ऑटोइम्यून डिजीज होती है और वो ऑटोइम्यून डिजीज के लिए मुख्तलिफ अदवायात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी वजह से भी फंगल नेल इन्फेक्शन ज्यादा उन लोगों में हो सकती है। व्यूअर्स, वजूहात में मुख्तलिफ इकसाम के फंगस इसका बायस होते हैं, लेकिन 80 से 90% इसका बायस जो फंगस होते हैं उनको डर्माटोफाइट्स कहते हैं। जी बिल्कुल, डर्माटोफाइट्स जो होते हैं ये हाईली रेजिस्टेंस रखते हैं और लंबा अरसा तक डार्क प्लेसेस जो होती हैं, जो अंधेरी जगह होती है, वहां पे लंबे अरसे तक ये जिंदा रह सकते हैं। व्यूअर्स, रिस्क फैक्टर में ज्यादातर बंद जूता जो इस्तेमाल करते हैं, टाइट बंद जूता जराब के साथ, जिसकी वजह से उनके पैरों में पसीना आता है और पैर गर्म हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो लोग नंगे पैर नमी वाली जगह पे ज्यादा देर तक चलते हैं और बाद में अपने पैर को खुश्क भी नहीं करते। इसके साथ एथलीट फुट की जो बीमारी होती है उसकी हिस्ट्री का होना जो है वो ज्यादातर लोग उसके बाद नाखूनों के इन्फेक्शन का भी शिकार हो जाते हैं। एथलीट फुट पे आप मेरी मुकम्मल वीडियो जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप देख सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। ऐसे अफराद जिनको पसीना ज्यादा आता है और उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, उसके साथ साथ नाखून पे चोट लग जाने के बाद फंगस जो है वो अंदर घुसने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए प्रॉपर ड्रेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जी व्यूअर्स, इसका इलाज बीमारी की नोयत के हिसाब से किया जाता है, जिसमें सम टाइम नेल के ज्यादा डैमेज होने की सूरत में उसको निकाल दिया जाता है ताकि नया जो नेल आए वो फंगस से पाक हो, और उसके साथ साथ उसको फंगस एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं। डिफरेंट किस्म की क्रीम्स होती हैं, लोशंस भी होते हैं और फंगल नेल पेंट्स भी होते हैं, जो कि आपका डॉक्टर आपकी बीमारी की नोयत के हिसाब से इसकी डोजेज सिलेक्ट करता है। याद रखिएगा कि इसका ट्रीटमेंट लंबा अरसा तक करवाना पड़ता है क्योंकि ये फंगस हाईली रेजिस्टेंस होते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी लंबा अरसा तक चलता है। कुछ लोग बीमारी थोड़ी सी बेहतर होती है तो उसके साथ ही मेडिसिन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर इसी मसले के साथ ही वो निबर आजमा होते हैं और कभी भी ठीक नहीं होते। तो प्लीज इसकी मेडिसिन आप
का डॉक्टर जिस तरीके से गाइड करता है आपने लंबा अरसा तक ही खानी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप घर में इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। आपने एक बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन में इतना पानी लेना है कि आपका मुतासरा नेल जो है वो उसके अंदर डूब जाए, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे डंप हो जाए। फिर उसके बाद आपने ओरिजिनल फ्लेवर की लिस्ट्रीन माउथ वॉश लेना है, उसका एक ढक्कन आपने उसके अंदर डाल लेना है पानी में, और उसके अंदर नाखून को 15 से 20 मिनट तक डुबो के रखना है। उसके बाद नाखून को आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद हर घर के अंदर विक्स पड़ी होती है, विक्स वेबर अप पड़ी होती है, तो पैर को खुश्क करके उसके ऊपर विक्स लगा लेनी है। ये आपने जनाब, बेहतर तो ये है कि नाइट पे ये काम करें ताकि ओवरनाइट उसके ऊपर विक्स भी लगी रहे। हफ्ता में 3 दिन करना है, आपने 2 माह करना है। आपको इसमें इंशाल्लाह बहुत अच्छे माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको लगे कि आपको फर्क नहीं पड़ा तो फिर आपको मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन 50+ % लोग जो है ना इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाते हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है, मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जनाब मेरे लिए दुआ भी करिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।